जय हिंद मित्रों, मैं सब इंस्पेक्टर सागर साहब आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का मेरा यह वीडियो एमपीएसआई प्रिपरेशन बिफोर नोटिफिकेशन की कड़ी का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस चयन बोर्ड जो कि आगामी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाला है की जानकारी तथा यदि यह बोर्ड परीक्षा का आयोजित करता है तो एमपीएसआई के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए की जानकारी को लेकर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे से पहले एमपीएसआई की वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को देखें, उससे आपको एमपीएसआई की एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि एमपीएसआई का पद क्या होता है, एमपीएसआई कितने प्रकार के होते हैं और एमपीएसआई का प्रमोशन कैसे होता है। उसके बाद आगामी भर्ती परीक्षा का संभावित सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न क्या रहने की संभावना है तथा एमपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक है और हमें अभी क्या पढ़कर रख लेना है की जानकारी को लेकर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस चयन बोर्ड पीएचक्यू भर्ती बोर्ड क्या है। अभी हाल ही में एक पेपर कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें लिखा गया था कि आगामी भर्ती परीक्षा है, जो वर्दी वाले पद है उनकी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश पुलिस चयन बोर्ड द्वारा होगी, पीएचक्यू बोर्ड द्वारा होगी। तो इसको हमें जानना जरूरी है कि ये क्या है। जिस प्रकार किसी कार्य को सुचारू संचालित करने के लिए एक मुख्य शाखा होती है तथा उसकी सब ब्रांचेस होती है, उन्हीं ब्रांचों में से पुलिस की सब ब्रांचों में से एक चयन बोर्ड है जिसका कार्य पुलिस की भर्ती परीक्षाओं के लिए नियम बनाना, परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी करना तथा रिजल्ट का पुनरीक्षण या उसकी जांच करना और किसे कहां पोस्टिंग देना है कि जानकारी पीएचक्यू को प्रदान करने का कार्य यही बोर्ड करता है। मध्य प्रदेश पुलिस की इस शाखा का प्रमुख एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। वर्तमान में एडीजी समी सर इसके प्रमुख है। एडीजी समी सर बहुत ज्यादा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है, इनकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छे इंसान है। मेरा सब इंस्पेक्टर चयन भर्ती परीक्षा भी इनके अंडर में हुआ था और अभी भी ये चयन भर्ती के प्रमुख हैं और हमेशा यह कुछ नया करने पर जोर देते हैं। इसलिए सर मेरा मानना है कि यदि समी साहब एडीजी रहते हैं तो निश्चित तौर पर एमपीएसआई का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बदलेगा। मैंने इससे पहले अपने वीडियोस में सिलेबस और पैटर्न बताया हुआ है जो कि समी साहब द्वारा ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, इसलिए हम इसे 100% श्योर नहीं मान सकते। लेकिन यदि समी साहब रहे तो पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यही रहने की संभावना है। बहुत से स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि सर पहले यह बोर्ड स्वयं एग्जाम कराता था, बाद में व्यापम या एएसबी कराने लगा, तो इनमें से दोनों बेटर कौन है? तो मेरी नजर में चयन बोर्ड व्यापम से बेटर है। इसके कई फायदे हैं, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में जब आप एग्जाम दोगे तब भले ही समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका विरोध बिल्कुल भी ना करें। एक अच्छी व्यवस्था की शुरुआत है। यह तो जानकारी हो गई मध्य प्रदेश चयन बोर्ड के बारे में। अब आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि एमपीएसआई की आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी रणनीति यदि यह बोर्ड गठित होता है तो एक अलग प्रकार की होनी चाहिए। निश्चित तौर पे यदि इस बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया गया तो पैटर्न बदलेगा और वो पैटर्न सबके लिए नया होगा। बहुत सी चीजें नई जुड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पुरानी ही रहने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना जो पुरानी रहने वाली है उन्हें हम अभी से तैयार करके रख लें। जैसा जीके जीएस है, एमपी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं पहले भी थे और भविष्य का सिलेबस में भी रहेंगे। यदि हम सिलेबस और एग्जाम का इंतजार करते रहेंगे तो काफी देर हो जाएगी। इसलिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कम से कम इन सब्जेक्ट्स को तो कंप्लीट करके रखें। और अब यदि आप पूरा भी नहीं करके रखना चाहते हैं तो फिर भी जीके जीएस और एमपी, मैथ्स, रीजनिंग, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। जीके जीएस के लिए लुसेंट, एमपी के लिए परीक्षा नाम, मैथ्स के लिए कोई भी आपको जो बेस्ट लगती हो, ट्रिकी मैथमेटिक्स, परफेक्ट या सुमित्रा की, और रीजनिंग के लिए भी कोई एक बुक आप पढ़ लीजिए। आपने यदि इतनी चीज कंप्लीट करके रखा तो एमपी का कोई भी एग्जाम, चाहे एमपीएसआई हो, मान लो एमपीएसआई नहीं आई पिछले 6 साल जैसे नहीं आई है, तो कम से कम आगामी जो एग्जाम होंगे उनमें तो हमें सहयोग मिलेगा। अभी 28 अप्रैल को एमपीपीएससी का पेपर होने वाला है। आप में से कई लोग एमपीपीएससी के पेपर में बैठेंगे। यदि आपने इन 2 बुक को पढ़ा रहेगा तो आपका पेपर जनरल स्टडी का जो होने वाला है वो 70% कंप्लीट रहेगा। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगामी रणनीति इस प्रकार से रखना है कि जो पुराना सिलेबस उसको आप कंप्लीट करके चले और जो नया सिलेबस आएगा उसमें आप इसको मर्ज कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी सिलेबस रहेगा वो सबके लिए नया रहेगा और अभी जो सिलेबस डिजाइन हुआ है उसकी कोई किसी प्रकार की बुक्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप मेरी बात पर विश्वास करिए
और इस रणनीति को अपनाइए। कम से कम इन 2 बुक्स को आप टारगेट बनाइए, लूसेंट और परीक्षा धाम को। इनको ऐसी बुक रट लो कि चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको परफेक्टली उसका आंसर आना चाहिए। आज के लिए मेरा आप लोगों को यही जानकारी देना का मकसद था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मित्रों।